हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 22 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैज बीन इनॉग्रेटेड। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का जो उद्घाटन है ये किस शहर में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हैदराबाद के अंदर हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हैदराबाद में जिनोम वैली में ICMR NARFBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया है। और NARFBR अनुसंधान में प्रयोगशाला जीवों की नैतिक देखभाल, उपयोग और कल्याण के लिए समर्पित एक प्रमुख केंद्र है। केंद्र नई दवाओं, टीकों और निदान के साथ साथ गुणवत्ता आश्वासन जांच के लिए पूर्व नैदानिक परीक्षण प्रक्रियाओं का विकास करेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यूथ कोलैब इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूथ इनोवेशन मूवमेंट अटल इनोवेशन मिशन एंड विच इंस्टीट्यूट। यूथ कोलैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्थान की एक पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये UNDP की एक पहल है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े यूथ इनोवेशन मूवमेंट यूथ कोलैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। और ये 2019 में UNDP इंडिया के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ साझेदारी में शुरू की गई एक पहल है। और इसका उद्देश्य नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एशिया प्रशांत देशों के लिए एक सामान्य एजेंडा स्थापित करना है। और AIM नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। और इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय नवाचार केंद्रों, बड़ी चुनौतियों, स्टार्टअप व्यवसायों और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल का पहली बार आयोजन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा ट्रैक साइकिलिंग का किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। और 4 जोन में होने वाले इस टूर्नामेंट को खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा कुल 1.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और साई NSNIS पटियाला नॉर्थ जोन अमृतसर लेग के पहले चरण की मेजबानी करेगा। और प्रतियोगिता 20 और 21 दिसंबर को NSNIS कैंपस के अंदर साइकिल वेलोड्रोम में होगी। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया केंद्रीय खेल मंत्रालय की सहायता से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, जो स्प्रिंट, किरिन, 500 मीटर व्यक्तिगत, टाइम ट्रायल, व्यक्तिगत, परशूट और स्क्रेच रेस में होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 रिपोर्ट। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में जो भारत की रैंक है ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर जो भारत है ये 3rd पोजीशन के अंदर है। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के
प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। और 2010 में देश में 60,555 वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए गए थे, जो 2020 में बढ़कर 1,49,213 हो गए हैं। चीन सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में दुनिया का नेतृत्व करता है, जिसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। नेशनल साइंस फाउंडेशन संयुक्त राज्य सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, Who has acquired 2 digital first brands Oziva and Well-being Nutrition? किसने 2 डिजिटल प्रथम ब्रांड ओजीवा और वेल बीइंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा 2 पहले डिजिटल ब्रांड ओजीवा और जो वेल बीइंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण प्रीमियमीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसमें एफएमसीजी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के उच्च विकास, कल्याण और पोषण श्रेणी में प्रवेश किया गया है, जिसके बाद में उपभोगकर्ताओं के बीच में प्रमुखता प्राप्त की है। ये कदम भारत में डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड में निवेश करने वाले बड़े एफएमसीजी खिलाड़ियों के रुझान के अनुरूप होगा, क्योंकि कंपनियां बढ़ते ऑनलाइन शॉपर्स बाजार को छोड़ना नहीं चाहती है। और मोरिको ने एक अन्य हेल्दी स्नैकिंग और ब्रेकफास्ट ब्रांड ट्रू एलिमेंट्स में 54% हिस्सेदारी खरीदी, जबकि HUL ने खुद अपने कुछ ब्यूटी और पर्सनल केयर ब्रांड जैसे डॉव बेबी, लव ब्यूटी एंड प्लेनेट सिंपल और डर्मोगोलिका लॉन्च किए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी थ्रू विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस फॉर इंफ्रा डेवलपर्स? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बजाज आलियांज ने जो है इसे लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है। ये भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद है और इससे बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता कम होने की उम्मीद है। और जमानत बॉन्ड बीमा प्रिंसिपल के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है जो ठेकेदार के द्वारा अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले नुकसान से प्रिंसिपल की रक्षा करता है। यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो प्रिंसिपल जमानत बॉन्ड पर दावा कर सकता है और अपने नुकसान की वसूली कर सकता है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बजाज फिनसर्व लिमिटेड और एलियांज एसी के बीच में एक संयुक्त उद्यम है और इसने 2001 में भारत में अपना जो परिचालन है ये शुरू किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बीन चूजन टू होस्ट द U20 साइकिल अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द G20? भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होने वाला है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत गुजरात अगले साल आयोजित होने वाले G20 कार्यक्रमों के तहत अर्बन 20 या U20 के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया गया है और इसकी लॉन्चिंग गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा की गई है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत की
G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। अर्बन 20 का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में G20 शेरपाओं की बैठक के साथ शुरू होगा और U20 मेयरों के शिखर सम्मेलन के साथ में समाप्त होगा। अर्बन 20 G20 देशों के शहरों के लिए क्लाइमेट चेंज, सामाजिक समावेशन, टिकाऊ गतिशीलता के साथ साथ किफायती आवास सहित शहरी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक मंच है और साथ ही यह एक महत्वपूर्ण सिटी डिप्लोमेसी पहल है। और G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी और ये ग्रुप वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, क्लाइमेट चेंज और सतत विकास पर चर्चा और समाधान का एक मंच है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्रेंच फुटबॉलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल ऑन हिज 35th बर्थडे। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है करीम बेंजेमा ने की है। 20 का करेक्ट आंसर है। फ्रांसीसी फुटबॉलर और रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा अपने 35वें जन्मदिन पर की है और बेंजेमा 2014 फीफा विश्व कप में फ्रांस की ओर से टॉप स्कोरर रहे थे और चोट के कारण ये 2022 फीफा विश्व कप में भाग नहीं ले पाए थे। करीम बेंजेमा को पेरिस में पुरुषों का बैलन डी और 2022 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, which state and union territory has the highest SPI score under social progress index? सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर जो पुडुचेरी है इसका स्कोर सबसे ज्यादा है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एवं सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा राज्यों और जिलों के लिए बनाया गया सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है और एसपीआई स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत स्थान दिया गया है। पुडुचेरी बहुत उच्च सामाजिक प्रगति के तहत देश में सबसे अधिक एसपीआई स्कोर 65.99 वाला राज्य है। लक्षद्वीप और गोवा 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ में जो है ये दूसरे और तीसरे स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का जो एसपीआई स्कोर है ये 43.95 रहा है। वहीं बिहार का एसपीआई स्कोर जो है ये 44.47 के निचले स्तर पे रहा है। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों और देश के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th स्कॉर्पियन सबमरीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा INS वागीर जो है इसका नाम है। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी कलवरी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 वागीर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है और 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई वागी ने 1 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और उसने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों का पूरा किया है। 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी ये पनडुब्बी है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी पर ही
पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नासा ने स्टार्ट किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस टीम को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हराया है बांग्लादेश को। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली को घोषित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीत लिया है अर्जेंटीना ने। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो ये जीता है सरगम कौशल ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लीडर लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं आयरलैंड के। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अगरतला के अंदर जो है ये शुभारंभ किया गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। एनडीडीबी एंड अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? तो ये करने वाले हैं श्रीलंका को। ए इसका करेक्ट आंसर है। और यह है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ पे। थैंक यू।